एक हफ्ते पहले की बात है। अचानक मुंबई से 50 किलोमीटर दूर कोंकण की ओर बढ़ेंगे तो एक भिवंडी इलाका आता है और भिवंडी के पास एक छोटा सा गांव है, नाम है पडघा बोरीवली। उस गांव में 90% मुस्लिम आबादी रहती है। अचानक सुबह सुबह का वक्त है, 20 गाड़ियां धड़ाधड़ आकर रुकती है। उसमें से 400 पुलिस के जवान सिविल ड्रेस में उतरते हैं। पूरे गांव की छापेमारी शुरू होती है और उन पुलिस जवानों के साथ एनआईए के अधिकारी हैं। और जब छापेमारी चलने लगी तो उस गांव से क्या निकलता है? पैलेस्टीन का झंडा, इजराइल का झंडा जो कि जलाने के लिए रखा था, हार्ड डिस्क, ड्रोन, 40 ड्रोन निकले हैं। 38 लाख रुपए एक उस शख्स के यहां जिसके घर खाने को बांधे हैं। कई आपत्तिजनक सामग्रियां, आईएसआईएस कैसे ट्रेनिंग देता है इसका एक पूरा पैटर्न चार्ट, यह सब कुछ उस गांव से निकला है जिस गांव के बारे में आसपास के लोगों को भी खबर नहीं था कि वो क्या चल रहा है वहां। और पता है, अगर आप शॉक्ड हैं, अगर आपको यह खबर आश्चर्यजनक लग रही है तो एक और बड़े झटके के लिए तैयार हो जाइए। उस गांव में, मुंबई में 40 जगहों पर ड्रोन अटैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी, पूरी प्लानिंग की गई थी। मुंबई में अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला होने वाला था जिसे एनआईए ने समय रहते इस गांव पर छापेमारी कर रोक लिया। 40 जगहों पर ड्रोन से हमले होते मुंबई में, अब समझिए क्या स्थिति होती। शॉक्ड। एक और झटका है। झटका यह है कि इन सब का मास्टरमाइंड या इन सब को आतंक का ट्रेनिंग देने वाला कौन था? उस शख्स का नाम है साकिब नाचन। साकिब नाचन का नाम आपको ऐसे नहीं याद आएगा। 1991 में मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ। एक शख्स पकड़ा गया जिसका नाम था साकिब नाचन। उस शख्स को जेल हुआ, 10 साल की सजा मिली और 1991 से 10 साल यानी 2001 में वो छूटकर बाहर आ जाता है। 2002 में मुंबई में फिर से ट्रेन में ब्लास्ट होते हैं। मुलुंड में ब्लास्ट हुआ था और भी बोरीवली में ब्लास्ट हुआ था। 2002 की बात है। उसका भी मास्टरमाइंड यही साकिब नाचन। इसका मतलब कि जेल से 10 साल की सजा काटने के बाद भी यह आतंकी ही बना रहा और फिर से इसने प्लान किया। फिर से 2002 में यह पकड़ा गया, फिर से इसे सजा मिली 10 साल की। 2017 में यह फिर बाहर आ गया और 2017 में बाहर आने के बाद 2023 के अंत में यह मुंबई में एक बहुत बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग कर चुका था। ड्रोन से ट्रेनिंग दी गई थी, 40 जगहों पर हमले की योजना थी। आप सोचिए कि एनआईए अगर नहीं पकड़ता तो क्या हो सकता था। लेकिन सवाल यह है कि यह साकिब नाचन, यह चीज क्या है? साकिब नाचन वो चीज है जिसने इस देश में 10 से 12 लोगों को ब्रेन वॉश कर इराक और सीरिया भेजा ताकि आतंक की वो ट्रेनिंग ले सके। साकिब नाचन वो शख्स है जिसने इस देश में, भारत के अंदर आईएसआईएस का एक्सटेंडेड राजधानी बनाने की साजिश रची। एक गांव को राजधानी बना भी लिया, आतंक की राजधानी। अल शाम उस गांव का नाम रखा। अल शाम के बारे में अरब का यह शब्द है। अल शाम का मतलब यह है कि जो अगर अंग्रेजी में कहें तो लातविया, यानी कि 4-5 देश हैं, वो एग्जैक्ट टर्म नहीं आ रहा है, एल से है। आईएसआईएस का पूरा नाम भी पहले आईएसआईएल था, जो लास्ट में एल जो शब्द है वो वही शब्द है अल शाम का। इसका मतलब यह होता है कि सीरिया, जॉर्डन, फिलिस्तीन, तुर्की और कतर को मिलाकर हम खलीफा का राज्य बनाएंगे। वो खलीफा राज्य बनाने की कोशिश में था, इसलिए इस गांव का नाम अल शाम रखा था। अल शाम ये गांव रहेगा, खलीफा के अंडर रहेगा, भारत के महाराष्ट्र के कोंकण का एक गांव। ये है अल सचान। लेकिन अब एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यह है कि वंस ए टेररिस्ट ऑलवेज ए टेररिस्ट। अगर आप सोचते हैं कि यह खुखार आतंकी
5-10 साल की जेल की सजा काटने के बाद वो शरीफ और साधु बन जाएगा, तो सबसे बड़े धोखे में है। अल सचान का उदाहरण है, 1991 बम ब्लास्ट में पकड़ा गया, 2001 में छूट गया, फिर 2002 में बम ब्लास्ट करता है, फिर छूट जाता है 2017 में, फिर मुंबई बम ब्लास्ट की प्लानिंग करता है। सवाल इस देश के कानून और इस देश की न्यायपालिका से भी है कि इतना खूंखार आतंकी बार बार कैसे छूट जा रहा है। आखिर कौन सा वो कायदा है, कौन सा कानून है जिसकी वजह से इतना बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद भी सिर्फ 10 साल की सजा होती है। सवाल कई हैं। सवाल डरने का है, क्योंकि अल सचान अकेला नहीं है। जो एनआईए ने जानकारी दी है उसके अनुसार 10 लोग ऐसे हैं जो कि अल सचान के पैटर्न पे काम कर रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में हैं, और इसी वजह से 40 जगहों पे छापेमारी हुई थी एनआईए की 1 हफ्ते पहले। जाकिर नाइक के भाषणों से ये लोग प्रेरणा लेते हैं। ये लोग बम बनाने में एक्सपर्ट हैं, ये लोग ट्रेनिंग देने में एक्सपर्ट हैं, ये लोग ब्रेन वॉश करने में एक्सपर्ट हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि इस देश का कानून नहीं बदलना चाहिए, ये जो ढर रहा है वही चलना चाहिए, न्यायपालिका ऐसे ही खूंखार आतंकियों को 10-10 साल पे छोड़ती रहे, तो फिर तो इस देश का भगवान ही मालिक है। नमस्कार।